आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात कहकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया। लगातार इस मामले में बयानबाजी का दौर जारी है। भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता मदन दिलावर पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब कैंपेन चलाया जा रहा है और अभी तक वो ट्रेंड में चल रहा है। इसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी भी मदन दिलावर पर इस बयान को लेकर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को लेकर क्या कुछ कहा है, वो पहले आप सुन लीजिए। आप तो जानते हो, आपके पड़ोस के ही है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए, जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हों। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि हम किस तरीके के लोगों से यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। आज बिजली, पानी त्राईमाम मचा हुआ है। नीट के पेपर आउट हो गए, उसके लिए बच्चे रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इन्हीं के अलायंस के जो बिहार की सरकार चल रही है, वहाँ पर उनका उप मुख्यमंत्री कह रहा है सीबीआई को जांच देती, 2 एफआईआर हैं सीबीआई को देती तो फिर बच क्या गया। जब आप परीक्षा को निरस्त मान रहे हो, गड़बड़ी मान रहे हो और गड़बड़ी मान रहे हो तभी सीबीआई को जांच दी है, तो फिर आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो। मदन दिलावर को लेकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ हिस्ट्री सीट खोलनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे कि उनके खिलाफ में जो भी मुकदमे दर्ज हैं उन पर तुरंत ही सुनवाई हो और उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मदन दिलावर को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद में अब लोकसभा के चुनाव हुए। लगातार राजनीति अब भी गरमाई हुई है और अब विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में राजस्थान की 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, क्योंकि 5 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। अब विधानसभा के उपचुनाव राजस्थान में होंगे 5 सीटों पर। इसके लिए भी राजनीति गरमाई हुई है और लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।